ग्रुप में करना है. So we are starting with the chapter. So dear children, today's chapter which we are going to revise again is animals around us. This is a very easy and interesting chapter. You all know it very well. So let's begin. I have few questions for you. So be attentive, and how are you going to answer? You can write in the chat box, and जिस बच्चे से मैम पूछेंगे वो आंसर साथ साथ बताएगा भी. Now question is find the odd one out. इसमें क्या करना है आपने? मैम ने 5 ऑप्शंस दिए हैं. आपने सारी ऑप्शंस रीड करनी है पहले. उनमें से ऑड वन मतलब जो डिफरेंट वाला है वो ढूंढना है. ठीक है. और मुझे रीजन भी बताना है कि वो डिफरेंट क्यों है. व्हाई इट इज डिफरेंट. So I want Riyansh to switch on his video and start reading. Riyansh. No response. I don't know आप कैमराज ऑन करके वीडियोस ऑफ रख के कहाँ चले जाते हो. ठीक है. प्रभगुन ने आंसर दिया है सबसे पहले. सो प्रभगुन अनम्यूट एंड रीड. यस मैम. हाँ जी बेटा रीड करो. टाइगर, लेपर्ड, बेयर, कैमल, ज़ेब्रा. ओके वेरी गुड. एंड आपने आंसर क्या दिया है? कैमल. कैमल. सो व्हाई कैमल इज द ऑड वन. क्यों डिफरेंट है कैमल इनमें से? मैम जो टाइगर, लेपर्ड, बेयर और ज़ेब्रा है वो जंगल में रहते हैं, लेकिन जो कैमल होता है वो डेजर्ट में रहता है. अच्छा ओके. कैमल जंगल में भी हो सकता है वैसे तो, बट ठीक है वो डेजर्ट में रहता है. हमने एक टर्म करी थी कि जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? वाइल्ड एनिमल. वाइल्ड. एंड जो फार्म में रहते हैं वो डोमेस्टिक एनिमल. यस वेरी गुड. सो दैट्स द रीजन. कैमल इज करेक्ट. कैमल ऑड वन आउट है. रीजन इज क्योंकि कैमल सिर्फ इनमें से कैमल ही एक डोमेस्टिक एनिमल है जिसको हम अपने फार्म में या अपने घर के आसपास रख सकते हैं. इवन इन डेजर्ट एरिया में लोग कैमल पालते हैं, अपने घर में भी रखते हैं. ठीक है. बट इन बाकी जो एनिमल्स हैं उनको हम अपने हाउस में या फार्म में नहीं रख सकते बिकॉज दे इज अ वाइल्ड एनिमल्स. सो दैट वाज द रीजन. एंड कीरत बेटा आपने कैमल के स्पेलिंग रॉन्ग लिखे हैं चैट बॉक्स में. इट इज CA नॉट CO. नवराज विल रीड द नेक्स्ट वन बिकॉज ही इज बिजी इन टॉकिंग. चलिए नवराज. यस मैम. हाँ जी पे अटेंशन. इधर देखना है आपने. बातें कर रहे थे आप. स्टार्ट. रियांश प्लीज सिट स्ट्रेट. आपसे अभी मैम ने क्वेश्चन पूछा था एंड यू डिडंट रिस्पॉन्ड एंड यू आर लाइंग ऑन द बेड. रियांश अरोड़ा. नवराज स्टार्ट बेटे. मैम व्हाट मैम. Find the odd one out. Read the options. Options read करो. You were not attentive ना. That means sheep. fox मैम. sheep के बाद fox लिखा है. I said read the options. sheep, cow, goat, horse, fox. Okay. And which is the answer? Odd one out कौन सा इनमें से? मैम fox. Fox. Why? Reason? Live in the jungle. Because Live in the jungle. okay. Fox lives in jungle. And बाकी animals कौन से हैं? Samarth, please mute yourself. You're creating disturbance. Ma'am, all animals live in the farm. ओके. सो आपने ऐसे नहीं बोलना. आपने बोलना है फॉक्स इज अ वाइल्ड एनिमल एंड अदर एनिमल्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स. जो पहले वाला था उसमें पहले मैम ने सारे वाइल्ड दिए थे और ऑड वन डोमेस्टिक था. इसमें मैम ने सारे डोमेस्टिक दिए हैं एंड ऑड वन वाइल्ड है. So use the terms that wild animals and domestic animals. Right children? Okay. Navraj, mute yourself. And Samarth, please settle down nicely at one place. Next, Bhavesh will read the question and answer. Give me. Yes, ma'am.
गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग भावेश। रीड दी ऑप्शंस बच्चे। कक्कू, कुक्कू, ह्यूमिंग हमिंग बर्ड, बर्ड। हमिंग बर्ड। बर्ड, हम्म वुड पैकर, हम्म किंगफिशर, हम्म ईमू। ईमू, हमिंग बर्ड, वुडपेकर, किंगफिशर सब आपकी बुक में दिए हुए हैं। सो अगर आपने रीड करा होगा चैप्टर तो आपको पता है क्या है। सो नाउ टेल मी विच इज द ऑड वन आउट। सारे बर्ड्स ही हैं बट इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है? किंगफिशर। वाई? क्यों? यू शुड नो द रीजन ऑल्सो। क्योंकि फाइंड द ऑड वन। ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ वाई बेटा? ऑड वो वन वो ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ पढ़ लेना हर्षदीप सारे कौर म्यूट कर लो बच्चे। देख रहा एक मिनट क्या रुको। निकलेगा नहीं। वाइल्ड, भावेश, आपने आई थिंक चैप्टर नहीं पढ़ा अभी अच्छे से। ये तो मैंने आपको बताया भी था। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। हर्षदीप, आप बताओ इसका आंसर। यस मैम। व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन बेटा? मैम ईमू, ईमू। वेरी गुड भावेश, पे अटेंशन, लिसन। वाई ईमू हर्षदीप? कॉल, आपने तो लिखा है चैट बॉक्स में ईमू, देन आंसर पता होना चाहिए आपको। रीजन भी बताओ। ओके, धान्या वांट्स टू स्पीक। धान्या, यस। गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बच्चे, टेल मी द रीजन वाई ईमू। मैम क्योंकि ईमू उड़ता नहीं है। ईमू कैनॉट फ्लाई। डोंट स्पीक इन हिंदी बेटा, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ताकि आपको बनाना है सेंटेंस। ईमू कैनॉट फ्लाई। बाकी जो बर्ड्स हैं दे ऑल कैन फ्लाई। कुकू कैन फ्लाई, हमिंग बर्ड कैन फ्लाई, वुड पैकर, किंगफिशर सब फ्लाई करते हैं। ईमू कैनॉट फ्लाई, सो दैट इज वाई ईमू वॉज द आंसर। हर्षदीप, आपको रीजन नहीं पता था एंड भावेश तो किंगफिशर बोल रहा था। सो रीड द चैप्टर केयरफुली, जिन जिनको आंसर नहीं आ रहा अभी। नाउ लुक एट द पिक्चर। इनमें सारे जो बर्ड्स दिए हैं, स्पैरो, रॉबिन, पैरट, पिजन, आउल, क्रो, ईगल, पेंगुइन, पीकॉक, पीहन, ये कुछ बर्ड्स के नाम हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फ्यू बर्ड्स नेम्स। इनमें से सिर्फ पेंगुइन है जो फ्लाई नहीं करता। पीकॉक एंड पीहन कैन ऑल्सो फ्लाई वेरी लिटिल, वो भी ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते, हल्का सा ही उड़ते हैं वो भी। बट आपको मैंने लास्ट टाइम कई बच्चों ने मुझे पूछा था ईमू क्या होता है ना, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच कौन से होते हैं ना। लुक एट द पिक्चर्स। कुशाल, आई थिंक यू वांटेड टू सी ना। ना लुक केयरफुली एवरीवन। इसमें ऑस्ट्रिच की पिक्चर देखो। ऑस्ट्रिच इज सच अ बिग बर्ड, कितना बड़ा बर्ड है वो। ठीक है, तो इतना हैवी होता है, इसकी बॉडी इतनी हैवी होती है, सो दे कैन नॉट फ्लाई। सो जहाँ पे ऑस्ट्रिच रहते हैं, कई लोग इनके ऊपर बैठ के राइड भी कर सकते हो आप, इतने बिग होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट पिक्चर में है पेंगुइन। पेंगुइन्स ऑल्सो आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, दैट मीन्स दे कैन नॉट फ्लाइड। ये दोनों बर्ड्स कैटेगरी के हैं। देखो उनकी बीक्स हैं, है ना, विंग्स भी हैं, बट फिर भी ये उड़ नहीं सकते। जो पेंगुइन के विंग्स होते हैं वो हैंड्स की तरह, आर्म्स की तरह होते हैं। सो दे कैन नॉट अगेन फ्लाई। सो दीज टू बर्ड्स यू शुड नो, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच नहीं फ्लाई कर सकते। उसके बाद ईमू की पिक्चर देखो। ईमू इज ऑल्सो लाइक ऑस्ट्रिच। ये देखो, ऑस्ट्रिच और ईमू थोड़े से सेम सेम है, बट जो ऑस्ट्रिच होती है उसकी नेक देखो कितनी लॉन्ग है, लाइक अ जिराफ। ठीक है, बट ईमू की जो नेक होती है वो थोड़ी हैवी होती है। एंड ईमू इज अगेन अ वेरी बिग बर्ड, बहुत बिग साइज का बर्ड है ये भी। सो ये भी उड़ता नहीं है, फ्लाइटलेस बर्ड है ये भी। एंड कीवी, कीवी इज वेरी स्मॉल, और देखो इसके कोई विंग्स नहीं दिखेंगे आपको। इट लुक्स लाइक अ रैट ओनली, जिसकी लेग्स हैं। ठीक है, और बीक देखो कितनी बड़ी है। सो इसके विंग्स ही नहीं है तो ये उड़ भी नहीं सकता फिर।
सो अगर आपको मैम अब क्वेश्चन पूछेंगे विच बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, तो आपको ये 4 नेम्स तो और आने चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो फ्लाइटलेस होते हैं. सो मे बी यू डोंट नो अबाउट दैम, बट ये 4 नेम्स आपने याद रखने हैं. ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, ईमू, कीवी. दीज आर फ्लाइटलेस बर्ड्स. आप इनको अपनी बुक में लिख भी सकते हो पेंसिल से, ठीक है, सो दैट यू नो. Now we'll continue. I hope it is clear to you now. Someone is again unmute and shouting. Who is it? हाँ जी प्रभु. मैंने गूगल से ना इमो की पिक्चर देखी थी, वो कभी कभी एंग्री भी होते हैं. Yes, it is true. Mute करो बेटा. चलिए लेट्स कंटिन्यू नाउ. फाइंड द ऑड वन आउट. अब आपने फिर से इनमें से ऑड वन आउट ढूंढना है कि यहाँ पे ऑड वन आउट कौन सा है. ओके पल्लवी, रीड क्वेश्चन. Yes, ma'am. बेटा किसका माइक ऑन है? Find the odd one out. गुड. आगे ऑप्शंस. Mosquito, honeybee, bedbug, housefly, ant. ओके इनमें से ऑड वन कौन सा है? बहुत सारे बच्चों ने एंट लिख दिया आंसर. सारे इंसेक्ट्स है ना. मॉस्किटो, हनी बी, बेड बग, हाउस फ्लाई. Ma'am, yes. ऑल आर इंसेक्ट्स, बट ऑड वन कौन सा है इनमें से? अभी तक Ma'am, चैट बॉक्स में किसी का honey आंसर bee. करेक्ट नहीं आया. वेरी गुड. यू शुड ऑल क्लैप फॉर पल्लवी. जिस जिस बच्चे ने एंट लिखा है ना, सबका रॉन्ग है आंसर. वाई एंट? एंट इज ऑल्सो इंसेक्ट, बाकी भी इंसेक्ट है. नाउ टेल अस पल्लवी, वाई हनी बी? मैम क्योंकि वो सारे हनी नहीं देते, बस हनी भी हनी देती है. वेरी गुड. अब सब बच्चे हनी बी लिख रहे हैं. पहले सब ने एंट लिख दिया था. व्हेन वी रेड द चैप्टर तो मैंने आपको बताया था सिर्फ एक ही इंसेक्ट होता है जो हमारे लिए यूजफुल होता है, और वो कौन सा था? हनी बी, बिकॉज इट गिव्स अस हनी. मॉस्किटो तो हमें मलेरिया देती है. हाउस फ्लाई कॉलरा देती है. एंट एंड बेडबग कैन ऑल्सो बाइट अस, है ना. So only honey bee is an insect which is useful for us, or it gives us something which is honey. So जिन जिन बच्चों ने एंट लिखा था that means आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है अभी भी. एंड एक बच्चा जो आंसर लिख देता है ना, बाकी वही लिखना शुरू कर देते हैं. यू डोंट थिंक. वेरी गुड पल्लवी. थैंक यू मैम. ऑल राइट, लेट्स कंटिन्यू. एंड नाउ आई वांट पुलकित टू स्पीक. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, रीड करिए. Starfish, octopus, frog, sea horse, Jellyfish. jellyfish. हाँ जी. So can you find the odd one from this? Yes. Which one is it? Frog, ma'am. Frog. Okay, why? You have to tell me the reason also. फ्रॉग क्योंकि वो बाहर भी आ सकता है, पानी के अंदर भी जा सकता है. अच्छा, ओके. कैन यू स्पीक दैट इन इंग्लिश? यही चीज आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो. Frog can सी लेवल पे बाहर भी आ सकते हैं, अंदर भी जा सकता है. ये इंग्लिश था. फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. ये तो लाइन बुक में लिखी भी हुई है ना. few animals, few water animals are there who can live both on land and in water. So frog ऐसा एनिमल है इनमें से जो पानी में भी जा सकता है और लैंड पे भी आ सकता है. But if we talk about starfish, octopus, jellyfish, seahorse, they cannot come out of the water. अगर हम उनको पानी में से निकाल लेंगे, so they can die. They will not survive. So that was the reason. Okay? ठीक है. Then धैर्य सोप्ती, mute yourself. So next question we are going to do is match the following. अब आप
फर्स्ट साइड पे देखो, लेफ्ट साइड पे मैम ने आपको 6 ऑप्शंस दिए हैं, बट सेकंड साइड जो है राइट साइड पे मैम ने 8 ऑप्शंस दिए हैं, दैट मीन्स 2 आर एक्स्ट्रा। सो आपने करेक्ट वाला ढूंढ के ही मुझे बताना है। सो पहले हम रीड करते हैं। फर्स्ट साइड पे लिखा है डोमेस्टिक, फिर है कॉलरा, बीक, वाइल्ड, फिश एंड लोड्स। तो ये सब वर्ड्स हमने किए थे चैप्टर में। नाउ दूसरी साइड पे लिखा मैम ने फिन्स, डंकी, शीप, टाइगर, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, पैरेट एंड शार्क। सो वी कैन नाउ रीड। सौम्या बेटा डोंट कीप ऑन राइटिंग मे आई स्पीक, ऐसे आपकी टर्न नहीं आएगी, पे अटेंशन। सिमरप्रीत चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आपसे। ओके मैम। डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का क्या करेक्ट आंसर आना चाहिए? शीप। शीप, ओके। और कोई एनिमल तो नहीं है इनमें से डोमेस्टिक? डोंकी। अच्छा डोंकी है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसकी हमारे को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है ना कि ए का डोमेस्टिक का डंकी होना चाहिए या फिर शीप होना चाहिए। तो इसको हम अभी बाकी ऑप्शंस दोबारा देखें तो लोड्स वर्ड्स दिख रहा है ना हमें? मैम लोड का। वेरी गुड, सिमरप्रीत को भी पता चल गया। सो लोड वर्ड के लिए हमने डंकी को ध्यान में रखना है अभी। सो अभी हम डोमेस्टिक के ऑप्शन किसके साथ मैच करेंगे? शीप के साथ, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट गिरीश। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चे। रीड द नंबर 2। कॉलरा। हाँ, कॉलरा क्या होता है गिरीश? ये हमने किया था चैप्टर में। हमारे फूड पे बैठ जाती है तो अगर वो खा लेती है तो हमारी कॉलरा हो जाती है। वेरी गुड, गिरीश ने बोला है अगर हमारे फूड पे हाउस फ्लाई बैठ जाती है और वो फूड हम खा लेते हैं तो हमें कॉलरा हो सकता है। सो कॉलरा इज अ डिजीज, एक बीमारी होती है, ठीक है, जिसमें हम सिक हो जाते हैं। सो इसको किसके साथ मैच करेंगे गिरीश? वेरी गुड, गिरीश ने पहले ही बता दिया था कि कॉलरा हाउस फ्लाई से होता है। सो वी विल मैच इट विद नंबर ई, हाउस फ्लाई। इसमें मैम ने मॉस्किटो भी लिखा हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉलरा हाउस फ्लाई से होता है कि मॉस्किटो से, ठीक है। तो ये हमने कैसे याद रखा था? एम फॉर मॉस्किटो, एम फॉर मलेरिया। तो कॉलरा किसके साथ मैच होगा? हाउस फ्लाई के साथ, राइट। गुड गिरीश। नेक्स्ट वानी। सिमरप्रीत थर्ड तक पहुंच गया है, कई बच्चे केशव ने फोर्थ का भी आंसर लिख दिया है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग वानी। नंबर 3 रीड करो। बीक क्या होती है? बीक पहले बताओ। फर्स्ट टेल मी व्हाट इज बीक। मैम चोंच। चोंच, ठीक है। चोंच हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? माउथ ऑफ अ बर्ड। बर्ड का जो माउथ होता है उसको बीक बोलते हैं। सो व्हाट इज द ऑप्शन फॉर दिस? बेटा आंसर बताना है आपने। बीक का आंसर क्या है? मैच किसके साथ होगा? पैरेट, वेरी गुड। सो बीक होती है चोंच, ठीक है। जो माउथ होता है बर्ड का, तो इसको मैच करेंगे पैरेट के साथ क्योंकि पैरेट हैज अ बीक। वेरी गुड। नेक्स्ट आरोही। आरोही बेटा जल्दी से अनम्यूट करते हैं। यस मैम। हाँ जी आरोही, नंबर 4। वाइल्ड मैम। वाइल्ड, व्हाट इज वाइल्ड? मीनिंग बताओ पहले इसका। टाइगर। वाइल्ड होता क्या है? जंगली मैम। जंगली, जिसको हम बोलते हैं विच वी कैन नॉट कंट्रोल और विच वी कैन नॉट टेम, राइट। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? टाइगर। टाइगर, वेरी गुड। बाकी ऑप्शंस में और कोई वाइल्ड एनिमल तो नहीं दिया हुआ? चेक कर लिया आपने अच्छे से? नो मैम। No, okay. So correct answer for this will be tiger because tiger is a wild animal. Next, Samarth. यस मैम। हाँ जी समर्थ, नंबर 5 रीड करिए। मैम फिश। फिश, सो फिश क्या होता है? वाटर एनिमल होता है। इसकी करेक्ट मैचिंग किसके साथ होगी? मैम
फिश की होगी। मैम 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 फिश का होगी। ठीक बोलने लगे थे आप। फिन्स। फिन्स, यस यही आंसर था, पहले भी बोलने लगे थे। फिन्स होते क्या हैं समर्थ? मैम फिन्स होते हैं फिन्स क्या होते थे? सो आंसर कैसे बता दिया आपको अगर मीनिंग ही नहीं पता। फिन्स जो होते हैं जिससे फिश या वाटर एनिमल्स वो स्विम कर सकते हैं। जब आप फिश ड्रॉ करते हो, आप एलकेजी यूकेजी में ड्रॉ करते थे ना फिश, तो उसके फिन्स नहीं बनाते थे ट्रायंगुलर शेप के, आपको मैम ने पिक्चर भी दिखाई थी। सो दोज आर फिन्स। सो फिश के पास फिन्स होते हैं और किसी के पास नहीं होते, मतलब लैंड एनिमल्स के पास फिन्स नहीं होते। सो इसका मैच करेंगे हम ए के साथ, फिन्स के साथ। नेक्स्ट हार्दिक। हार्दिक, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। रीड नंबर 6। ओके मैम। लोड्स। व्हाट आर लोड्स? नंबर बी डोंकी। अच्छा मैम नंबर बी डोंकी। लिसन टू मी, लोड्स होते क्या हैं? मैम लोड होता है किसी चीज को कैरी करना, मतलब उठाना। हाँ, लोड्स होता है सामान, जिसको लगेज बोलते हैं या हैवी थिंग्स बोलते हैं, तो उसके लिए समटाइम्स एनिमल्स हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। सो आउट ऑफ ऑल दीज आप बाकी ऑप्शंस देखो तो और कोई लोड नहीं उठा सकता, इनमें से सिर्फ डंकी उठाएगा। तो जब हमने नंबर 1 पे किया था डोमेस्टिक, हमें डाउट हुआ था ना उसमें कि डंकी भी हो सकता है, शीप भी हो सकता है, बट सिमरप्रीत ने भी हमें बताया था कि लोड्स के साथ डंकी मैच होगा, ठीक है। सो दिस वे यू हैव टू अटेम्प्ट। तो इसमें जो मैम ने आपको मॉस्किटो और शार्क दिया है वो किसी के साथ भी मैच नहीं हुआ, वो एक्स्ट्रा ऑप्शंस थे आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। सो दिस वे हमने मैचिंग करनी है। जहाँ पे आपको स्पेस दी जाती है वहाँ पे बस आपने नंबर लिखना होता है, आपने कोई लाइंस ड्रॉ करके नहीं मैचिंग करनी कभी भी, राइट। सो नेक्स्ट है आपके लिए कुछ रिडल्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैम ने आपको एक एनिमल के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख के दिए हैं, आपने उनको वॉइस इज नॉट ऑडिबल। रियाश बेटा आप म्यूट करेंगे ना अपने आप को नवराज, तभी मैम की आवाज आएगी। सो लेट्स रीड नाउ। ध्रुव विल स्टार्ट। ध्रुव। यस मैम। हाँ जी ध्रुव, क्वेश्चन समझ आया आपको? मैम ने पूछा है टेल हु एम आई। सो आप नीचे वाले सेंटेंसेस रीड करो पहले। I have a lot of fur on my body. हाँ जी, तो ये जो एनिमल है वो कह रहा है आई हैव अ लॉट ऑफ फर ऑन माई बॉडी। फर मतलब हेयर है उसकी बॉडी पे बहुत सारे। आगे I live on the farm. ओके, तो ये फार्म एनिमल है, वेरी गुड। आगे I give you wool. सो आंसर क्या होना चाहिए इसका? Then sheep. शीप, वेरी गुड। कितने सारे बच्चों ने चैट बॉक्स में लिख भी दिया है, ठीक है। सो नवराज बेटा अगर आवाज नहीं भी आ रही मैम की, आप रीड तो कर सकते हो ना। सो डोंट डिस्टर्ब बाय अनम्यूटिंग लाइक दिस। सो नेक्स्ट वन मायरा, प्लीज रीड। Yes, ma'am. I have stripes on my body. I live in the jungle. I look like a horse. ओके, सो कौन हो सकता है जिसकी बॉडी पे स्ट्राइप्स हो और वो जंगल में रहता Zebra. है? ज़ीब्रा, वेरी गुड। तो जो हॉर्स की तरह लगता है वो होता है ज़ीब्रा। ज़ीब्रा हैज वाइट एंड ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी एंड ही लिव्स इन जंगल एंड ही लुक्स लाइक अ हॉर्स। सो वेरी गुड, कितने बच्चों को पता चल गया था, उन्होंने आंसर दे भी दिया। नेक्स्ट रिद्धिमा। I am the most beautiful world. बर्ड आना था बेटा यहाँ। हाँ जी चलो अब रीड करो। I am the most beautiful bird world. आगे In
the world. I love rain. I am the national bird of India. ओके, कौन सा मैं बर्ड हो सकता peacock. है? वेरी गुड, आंसर इज पीकॉक। पीकॉक जो होता है मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड होता है। पीकॉक जब अपने विंग्स फेदर्स खोलता है इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड पीकॉक ऑल्सो लव्स रेन। पीकॉक रेन में डांस करता है एंड इट्स द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री। सो आंसर इज पीकॉक फॉर दिस। गुड। नेक्स्ट काशवी। Yes, ma'am. हाँ जी बच्चे, रीड प्लीज। I live in the den. हम्म I am the king of the jungle. हम्म All the animals are स्केर्ड। scared of me. हम्म Lion. लायन, वेरी गुड। बिकॉज लायन जो होता है वो किंग ऑफ द जंगल होता है। लायन डेन में भी रहता है और सारे एनिमल्स उससे स्केर्ड होते हैं। स्केर्ड मतलब डरते हैं लायन से। सो आपको आंसर पता चल रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट कनव। I am a bird. I live in cold regions. I cannot fly. Peak. एक ऐसा नो एक ऐसा बर्ड है जो कोल्ड रीजन में रहता है, बहुत ठंडी जगह पे रहता है और वो फ्लाई नहीं कर सकता। Penguin. पेंगुइन। आप पिजन में कंफ्यूज हो गए थे, आंसर वाज पेंगुइन। वेरी गुड। सो पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई और पेंगुइन ठंड में रहता है, विच इज कोल्ड प्लेसेस में ज्यादातर हमें पेंगुइन दिखता है। ठीक है। नेक्स्ट मनराज। मनराज जोहल। Yes, ma'am. हाँ जी, रीड प्लीज। I am an insect. I am yellow in color. I can स्टिंग। sing very high, hot. बट स्टिल गिव यू समथिंग वेरी स्वीट टू ईट। मतलब मैं एक इंसेक्ट हूँ। ये जो है एक इंसेक्ट है जो येलो कलर का होता है। ठीक है। और वो हमें बहुत ज़ोर से स्टिंग करता है, बाइट कर देता है। ठीक है। बट फिर भी वो हमें बहुत मीठी चीज़ खाने को देता है। Ma'am, honey bee. हनी बी, यस। सो दिस वाज आल्सो इजी। है तो मुझे लगता है हमें पहली दो लाइंस में ही पता चल जाना था येलो कलर का इंसेक्ट कौन सा होता है, हनी बी। सो हनी बी कैन बाइट ऑल्सो, कैन स्टिंग ऑल्सो। वो हमें डंक भी मार सकती है ना जोर से, बट स्टिल इट गिव्स अस वेरी स्वीट हनी टू ईट। राइट। सो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कौन रीड करेगा? सौम्या। सौम्या दुग्गल। अब आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे बच्चे। I live in the water. I have 8 legs. I have a big round face. ओके। Octopus. ऑक्टोपस, वेरी गुड। ऑक्टोपस लिव्स इन वाटर, ये हमें पता है ना। वाटर एनिमल है तो जिसकी 8 लेग्स होती है। तो ऐसा ही एक ही एनिमल होता है जो वाटर में रहता है और जिसकी 8 लेग्स हो, और वो होता है ऑक्टोपस। और जिसका एक बिग राउंड फेस होता है। तो अगर आपने ऑक्टोपस का फेस देखा होगा, इट्स लाइक अ बॉल, इट्स राउंड इन शेप एंड इट हैज 8 लेग्स। ठीक है। आपको मैम ने पहले भी बताया था जो ऑक्टो वर्ड होता है ना, OCTO, वो 8 नंबर के लिए होता है। तो ऑक्टोपस 8 लेग्स होती है, इसीलिए उसको ऑक्टोपस बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट वन मोर रिडल इज देयर एंड दिस हु विल रीड? इनायत। I am a big bird. I wake you in अंगद the शर्मा, morning. म्यूट योरसेल्फ बेटा। Egg. Chicken. इनायत। I am. इनायत बेटा, इनायत। Yes, ma'am. हाँ जी इनायत, आप इतना टाइम लगा रहे हो बेटे, चलो रीड करें। I am a big fat bird. हम्म I wake you up in the morning. हम्म तेरी bird turn है, तेरी अंगद शर्मा बोलता हूँ।
the egg उठना I कैसे? give you. हम्म सीधा होके बैठ, एक्टिव होके बैठ। अंगद कैमरा म्यूट दिखे। योरसेल्फ बेटा, माइक ऑफ Hen. रखो। सो हमने रीड किया है आई एम अ बिग फैट बर्ड, मतलब मैं एक बिग फैट बर्ड हूँ। आई वेक यू अप इन द मॉर्निंग, मैं आपको सुबह उठाता हूँ। एंड यू ऑल लव द एग्स आई गिव यू। विच बर्ड इज इट? Hen. हैन। ओके, सो Hen. हैन या कॉक जो होते हैं वो सुबह सुबह, अगर आप विलेज एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे होते हैं, वो सुबह सुबह उठाते हैं। उठाते कैसे? वो बोलते हैं जोर से, ठीक है। सो दिस आंसर फॉर दिस वाज हैन। नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। अभी तक हमने वो नहीं किए थे, बट आपको, मुझे आई होप सबने नोटबुक में कर लिए होंगे ना। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड, एंड विनायक प्लीज स्टार्ट रीडिंग नाउ। Vinayak, now he is busy in talking. Good morning, ma'am. हाँ जी विनायक, स्टार्ट रीडिंग बेटा, मॉर्निंग। Wild animal like which animal live in jungle? Wild animal like lion, tiger, etc. live in jungle. हाँ जी, सो ये बहुत इजी था क्वेश्चन। विच एनिमल लिव्स इन जंगल, तो कितने सारे एनिमल्स जंगल में रहते हैं, ठीक है। तो उनमें से हम कौन से लिख सकते हैं? एनी टू जिसके आपको अच्छे से स्पेलिंग आते हो। तो आंसर कैसे लिखना है हमने? वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स ही जंगल में रहते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स तो हम फार्म में रख सकते हैं, वाटर एनिमल्स वाटर में रहते हैं। सो वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर एटसेट्रा, मतलब और भी हो सकते हैं, कितने सारे और भी होते हैं, लिव इन जंगल। सो दिस वे वी आर गोइंग टू राइट फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दीपिका बंगा, रीड करो बेटा। दीपिका। हरकीरत, रीड। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। How many legs do you yes? Yes, ma'am. डज, Does an insect have? Answer is an insect has legs. यस। सो ये भी आपने नोटबुक में लिख लिया है ना हरकीरत, फिर तो आपको रीड कर लेना चाहिए था आराम से। हाउ मेनी Yes, लेग्स ma'am. डज एन इंसेक्ट हैव, मतलब एक इंसेक्ट की कितनी लेग्स होती हैं। और चैप्टर में क्या लिखा हुआ है? एन इंसेक्ट। एन क्यों लिखा है हमने? बिकॉज वो आई वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है इंसेक्ट, ठीक है। तो इसलिए हमने एन इंसेक्ट हैज 6 लेग्स। तो ये भी बहुत इजी था आंसर, राइट। नेक्स्ट तनुज। बेटा जल्दी से टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। स्टार्ट क्वेश्चन। That water. नेम 2 एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। तो आंसर कैन बी फिश, ऑक्टोपस। आपने इसमें वाटर एनिमल्स के ही नेम लिखने हैं। शार्क लिख सकते हो, यस। डॉल्फिन लिख सकते हो, जिसके आपको स्पेलिंग्स आते हो आप वो भी लिख सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट वन, धन्य।